अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमने पढ़े थे हरूफ मुरक्कबात, जिसमें हमें मिले हुए हरूफ को हमने पढ़ा था कि उन हरूफ को कितनी मिकदार में पढ़ा जाता है, उन दोनों हरूफ को पढ़ते हुए कितना ठहरना होता है और किस तरह से पढ़ना होता है, ये हमने पढ़ा था। उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। तो आज हम अपनी तीसरी तख्ती शुरू करते हैं, तख्ती नंबर 100, हरूफ मुक़त्तआत। आज हमने कौन से हरूफ पढ़ने हैं? हरूफ मुक़त्तआत। ये वो हरूफ होते हैं जिनके ऊपर मद होती है। ये देखें, जिस तरह का ये जो साइन होता है, इसको हम मद बोलते हैं। तो जो हरूफ मद वाले होते हैं, उन हरूफ को हरूफ मुक़त्तआत कहा जाता है। ठीक है, तो आज हमने हरूफ मुक़त्तआत वाली तख्ती में पढ़ना है, यानी कि मद वाली तख्ती को। तो सबसे पहले हम अपना पहला लफ्ज़ शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब्बि ज़िदनी इल्मा, या रब्बि ज़िदनी इल्मा, या रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। अलिफ, अलिफ को मैंने आपको बताया था कि इसको मुंह के खाली हिस्से से अदा किया जाता है, इसकी कोई मिकदार नहीं होती। अगला हर्फ है लाम। लाम को, लाम के ऊपर मद है, इसलिए इसको 3 अलिफ की मिकदार पढ़ेंगे। और जब लाम को मीम के साथ मिलाएंगे, ये देखें लाम के आगे मीम है और मीम के ऊपर ये जो डब्ल्यू है, इसको शद कहा जाता है। तो जब मीम और नून, ये 2 हरूफ होते हैं, मीम और नून, इन 2 हरूफ पर जब शद आ जाए तो उन पर गुन्ना किया जाता है। गुन्ना का मतलब होता है कि नाक में आवाज़ लेके जाना। जब इनमें शद आ जाती है, मीम और नून, मैंने आपको बताया था हरूफ मुफरदात की तख्ती पढ़ते हुए कि एक हर्फ है मीम, एक हर्फ है नून। इन दोनों हरूफ को पढ़ते हुए नाक में आवाज़ नहीं लेके जाएंगे, लेकिन जब इन 2 हरूफ पे शद आ जाए तो इन दोनों हरूफ में नाक में आवाज़ लेके जाई जाती है, यानी कि गुन्ना किया जाता है। और इस मीम वाले हर्फ को भी 3 अलिफ के मिकदार में पढ़ा जाएगा। अलिफ लाम मीम। ये देखिए, मैंने लाम को 3 अलिफ की मिकदार पढ़ा, फिर मैंने गुन्ना किया, उसके यानी कि मैं नाक में आवाज़ लेके गई, उसके बाद फिर मैंने मीम को 3 अलिफ की मिकदार में पढ़ा। अगला हर्फ है अलिफ लाम मीम सॉद। अलिफ लाम रॉ। लाम को 3 अलिफ की मिकदार पढ़ेंगे और उसके बाद रॉ के ऊपर देखें खड़ा ज़बर है, इसलिए रॉ को 1 अलिफ की मिकदार में पढ़ा जाएगा। अलिफ लाम रॉ। अलिफ लाम मीम रॉ। मीम पे गुन्ना किया जाएगा और रॉ को 1 अलिफ की मिकदार में पढ़ा जाएगा। अगला हर्फ है काफ हा या आइन सॉद। काफ को 3 अलिफ की मिकदार में पढ़ेंगे। हा और या, इन दोनों के ऊपर खड़ा ज़बर है, इसलिए इनको 1 अलिफ की मिकदार में पढ़ा जाएगा। आइन और सॉद को फिर से 3 अलिफ की मिकदार में पढ़ेंगे। काफ हा या आइन सॉद। आमतौर पे इसको, अगर हमारा 5 उंगलियों के बराबर भी हो जाए तो इसमें मसला नहीं होता, या 5 या 3, इन हरूफ मुक़त्तआत को या 5 उंगलियों के बराबर या 3 उंगलियों के बराबर पढ़ना होता है। अगला हर्फ, अगले दोनों हरूफ के ऊपर खड़ा ज़बर है, इसलिए इन दोनों हरूफ को 1 अलिफ की मिकदार में पढ़ा जाएगा। तो हा, तो सीम मीम। मीम पे जो कि शद है, इसीलिए मैंने इस पे गुन्ना किया। तो सीन, तो के ऊपर खड़ा ज़बर है, इसलिए इसको 1 अलिफ की मिकदार में पढ़ेंगे और सीन को फिर से 3 अलिफ की मिकदार में पढ़ा जाएगा। या सीन صاد حاميم
ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے اس لیے اس کو ایک الف کی مقدار میں پڑھیں گے. ہا میم عین سین قاف. ان تینوں حروف کے اوپر مد ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تینوں حروف حروف مقطعات ہیں. حروف مقطعات کو یا 5 انگلیوں کے برابر یا 3 انگلیوں کے برابر پڑھا جاتا ہے. اس لیے میں اس کو آپ کو دوبارہ پڑھ کے سناتی ہوں. آئی. اور اس میں ہم نے اپنے مخارج کا بھی دھیان رکھنا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو حروف مفردات میں بتایا تھا کہ ان کو حروف کو کہاں سے ادا کیا جاتا ہے. آپ چاہیں تو میری پچھلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ عین سین قاف یعنی کہ تمام حروف جو ہے وہ منہ کے کس حصے سے ادا کیے جاتے ہیں. عین سین قاف. قاف. اس قاف کو ہم پر یعنی کہ موٹا پڑھیں گے. نون. امید ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے یہ حروف مقطعات والی تختی سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر آپ لوگوں کو کسی کی مقدار سمجھ میں نہیں آتی یا کوئی حرف پڑھنے نہیں آتا یا کوئی حرف سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کس طرح سے پڑھا جائے تو آپ ضرور میرے سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گی. تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اور اپنے لیے بھی دعا کیجیے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.